गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज मेंसुरेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, नाम है टॉपिक का प्रिंज पिरामिड फ्रस्टम पैरेललोपाइड। लाई आप लोगों को ये टॉपिक कठिन लगता होगा। इसका कारण क्या है कि प्रॉपरली आप लोगों ने कभी एक बार अच्छे से इसको क्लियर नहीं किया, पढ़ा नहीं है। अब जब मैं आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं तो गारंटी है कि एक एक चीज आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। आज का मेरे बच्चों में जो टॉपिक उठाऊंगा वो है आपका पिरामिड। पिरामिड के बारे में हर एक एक बारीकी से मैं क्लियरिटी देता जाऊंगा आपको, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिरामिड आप लोगों ने देखा है बच्चों। पिरामिड आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो अभी नेट पे सर्च कर लीजिए, पिरामिड का फिगर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आएगा गीजे वाला पिरामिड बच्चों, जो इजिप्शियन पिरामिड है वो सबसे पहले आपके सामने आएगा। आप देखेंगे, देखिए अभी फिगर में आपके सामने आ भी चुका है। इसको हटा दीजिएगा, बच्चों को दिखा दूं, एक मिनट। देखिए साइड हो जाइए। देखिए ये आपका इजिप्शियन बच्चों पिरामिड है। पहले के टाइम में इजिप्ट में, मिस्र में इस तरीके के पिरामिड बनाए जाते थे। आधार आपका रहता था, आधार पे बच्चों त्रिभुजाकार फल के ले जाकर एक शीर्ष से मिला दिया जाता था। ये देखिए ये पिरामिड है आपका। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप अपना काम करिए, बच्चे देख चुके हैं। क्या हो गया है पूरा? अपसेट करिए आप। अच्छा, ठीक है। तो क्लियर हो गया दिमाग में कॉन्सेप्ट, पिरामिड का शेप क्या है, कैसा होता है ये। तो बच्चों आप लोग कौन पढ़ चुके हैं? शंकु। तो जो जो चीजें आपकी शंकु में आपने पढ़ी है वही सारी चीजें आपकी पिरामिड में भी यूज होने वाली हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी। जो फॉर्मूला आपका कोन का है, शंकु का है, सेम टू सेम सारा फॉर्मूला वही आपका क्या है, पिरामिड का है। कोई अलग से पिरामिड के लिए फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। कोन का फॉर्मूला याद है, इसका मतलब आपको पिरामिड का भी फॉर्मूला दिमाग में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कोन के फॉर्मूले से ही आपका पिरामिड का फॉर्मूला मैं निकाल के यहां पर दिखाऊंगा। अलग से पिरामिड का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। बच्चों कोन और पिरामिड में फर्क बस इतना सा है कि कोन का यानी कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, और जो पिरामिड का आधार होता है वो बहुभुजाकार होता है। बहुभुज मतलब पॉलीगन इंग्लिश में कहते हैं। मतलब बच्चों अगर तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ कोई फिगर दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, आपका बहुभुज है, पॉलीगन है। तो कोन और पिरामिड में फर्क बस इतना है कि कोन का आधार वृत्ताकार होता है, सबको क्लियर है, और आपके पिरामिड का आधार बहुभुजाकार होता है। यह पिरामिड जो बना है ऐसा लग रहा है कि इसका आधार वर्गाकार होगा। पिरामिड का आधार आयताकार भी हो सकता है, पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार भी हो सकता है, पिरामिड का आधार बच्चों समष्टभुजाकार भी हो सकता है। मतलब इसीलिए मैंने बोल दिया और भी बहुत सारे आधार हो सकते हैं। आधार की भुजाएं चाहे जितनी भी हो सकती हैं, आपका पिरामिड का निर्माण होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपके कोन में, शंकु में जो आधार होता है वो होता है वृत्ताकार, और लेकिन पिरामिड का जो आधार होता है वो बहुभुजाकार होता है। क्लियर है? मैं आपको सबसे पहले एक कोन बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सामने आप भी बना लीजिए, एक पेज फाड़िए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। आप लोग जब मेरी क्लास किया करिए तो ऐसे मत बैठा करिए, लगना चाहिए कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए आपकी। इस तरीके से बनाइए एक कोन। कोन बनाना सबको आता है बच्चों? बहुत अच्छा नहीं बन पाया, रुकिए फिर से बनाता हूं। शीर्ष बहुत अच्छा नहीं बना था। देखिए मैं बना रहा हूं। अब सही है। ये देखिए ये कोन है। इस कोन का आधार कैसा दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार आधार है। इसी कोन से मैं एक पिरामिड बनाने जा रहा हूं। एक बार प्रेस कर दीजिए, इधर से प्रेस कर दिया, इधर से, और फिर ओपन करके फिर अपोजिट प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से प्रेस कर लिया। बच्चों ये देखिए, ये आकृति आपके सामने जो अब दिखाई दे रही है ये क्या है? ये पिरामिड की आकृति है। आधार इसका कैसा बना दिया? वर्ग बना दिया। ये देखिए जो सामने ये लगा हुआ है, आधार कैसा हो गया? वर्ग। आपने देखा कि कोन
में बच्चों आधार वृत्ताकार है, तो जो जो उसका तिरछा पृष्ठ है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? वो आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। यहां आधार क्या है? बहुभुजाकार है, वृत्ताकार तो है नहीं। तो इसके जो तिरछे पृष्ठ हैं, ध्यान से देखिएगा, आपके सब के सब क्या है? क्या है बच्चों बताइए? त्रिभुजाकार होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुजाकार। और सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक अंतर यहां आ जाता है, यहां पर जो आपका साइड वाला आधार छोड़कर जो आपके त्रिभुजाकार पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो क्षेत्रफल होता है टोटल, वो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया कहलाता है। लेकिन वृत्ताकार आधार वाला जो शंकु है, उसका जो आपका तिर्यक पृष्ठ होता है, उसमें जो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। ये एक मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मैं टॉपिक का नाम दे दूं, फिर उसके बाद चीजें क्लियर करूं प्रॉपरली। देखिए, पेन ले लिया जाए। हर एक बच्चा देखेगा। देखिए बच्चों, नाम है टॉपिक का लंब पिरामिड। इसको कहेंगे इंग्लिश में राइट पिरामिड। क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। पिरामिड तो क्लियर कर दिया, एक और वर्ड इसमें हमने ऐड कर दिया, लंब पिरामिड, राइट पिरामिड। ठीक है बच्चों, लंब पिरामिड क्या कहलाता है बच्चों? कोई पिरामिड है, जैसे यही एक पिरामिड है, आधार इसका वर्गाकार है, तो इसका जो शीर्ष है क्या है? इस आधार वर्गाकार के जस्ट बीचों बीच इसके सेंटर्ड है। ठीक है, जस्ट ऊपर सेंटर्ड है। ऊंचाई गिराएंगे तो क्या होगा? वर्ग के बीचों बीच ऊंचाई जाकर गिरती है। इसी को कहते हैं राइट पिरामिड। अभी फिगर बनाएंगे, सारी चीजें आपको प्रॉपर क्लियर होंगी। तो बच्चों, पिरामिड क्या है? एक टाइप ऑफ पॉलीहेड्रॉन है। पिरामिड क्या होता है? एक पॉलीहेड्रॉन होता है। बहुफलक आकृति ये होती है, पॉलीहेड्रॉन होता है बच्चों। इसका आधार क्या होता है? आधार जो होता है वो होता है बहुभुज होता है, पॉलीगन शेप होता है। आपके एग्जाम में किस किस आधार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आधार वर्ग रहेगा, समबाहु त्रिभुज होगा, और बच्चों समषष्ठभुज होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका रेगुलर हेक्सागन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और स्क्वायर शेप। ये आपके सिलेबस में है। इन बेस से आपके पिरामिड के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में किस आधार का पिरामिड पूछता है? वर्गाकार आधार वाला पिरामिड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या समबाहु त्रिभुजाकार इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का बेस हो उस पर क्वेश्चन पूछेगा, या समषष्ठभुजाकार आकार का आधार है तो रेगुलर हेक्सागोनल शेप का बेस है, उस पर आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगर आयताकार आधार पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या कोई नॉर्मल त्रिभुजाकार आधार पे क्वेश्चन कोई आपके वॉल्यूम का या लेटरल सरफेस एरिया का पूछा, तो उसमें आंकड़े देगा, केवल फॉर्मूले में रखना रहेगा और आप आंसर दे पाएंगे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 3 बेस पर बनते हैं। इन्हीं 3 बेस को हमको पढ़ना है प्रॉपरली। वर्गाकार आधार का पिरामिड, समबहुभुजाकार आधार का पिरामिड, और समषष्ठभुजाकार आधार के पिरामिड के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। आधार इसका क्या है? बहुभुज। जो पिरामिड होता है, पिरामिड का आधार क्या होता है? बहुभुज। इन सबको बहुभुज कहते हैं। और पिरामिड क्या है बच्चों? एक पॉलीहेड्रॉन है, बहुफलक है। इसमें कई सारी फलकें होती हैं। क्लियर हो गया? आइए
चलिए ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कहां चला गया? एक मिनट, जो अभी अभी लिखा था। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब बच्चों इसके बाद हम, ये आ गया। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं पिरामिड के फिगर पे। पिरामिड का फिगर बनाते हैं। देखिए नहीं, पीटी के लिए नहीं है, पीटी में नहीं, ये केवल आपके सीडीएस में आता है, एसएससी में आता है। ठीक है बच्चों, आपके पीटी के लिए नहीं। ये आधार ले लिया हमने। ये देखिए शीर्ष हो गया, इसको मिलाइए यहां से। ये एक आपका पिरामिड है। यहां आधार क्या है? आधार वर्ग है। आधार क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। हर एक बच्चा देखेगा। कलर कर दूं इसको, आधार को। आधार बच्चों एक वर्ग हो गया। मैं ये सब नेट से निकाल के दिखाने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया, काम बहुत ज्यादा है, पीटी के बैच के कारण बहुत कुछ बनाना पड़ रहा है। देखिए हर एक बच्चा देखेगा। देखिए ये आपके सामने एक पिरामिड दिखाई दे रहा है। आकृति समझ गए हैं? ये हमारे सामने ये बना भी है, आप लोग बना सकते हैं पेपर से। शंकु बनाइए, फिर उसको चिपका दीजिए दोनों तरफ से। इस तरीके का आपका एक पिरामिड आपके हाथ में आ जाएगा। और आधार इसका क्या दिखाई देगा? वर्ग। ये फिगर हमने यहां बनाया भी है बच्चों। तो देखिए इसको तो बोल दिया आपने बेस। ये क्या हो गया? बेस। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेस। और बच्चों बाकी साइड में जो ये फलके दिखाई दे रही हैं, फलके, इसको कहते हैं फलक, फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं, फलक। तो ये फलके जो दिखाई दे रही हैं बच्चों, तिरछा जाके एक पॉइंट से जुड़ी है, तो इसको कहते हैं तिर्यक फलके। अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखिएगा, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, इस तरीके की आकृति आपकी बनेगी। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने पूरा खोल दिया बच्चों, ये फूल की तरह बन गया। इसी चीज को मैंने खोला है। यहां देखिए, ये तो हो गया आपका बेस। ये क्या है? बेस है बच्चों आपका, हर एक बच्चा देखेगा। ये बेस है। ध्यान से देखिए, ये बेस हो गया, और ये इसकी क्या हो गई? फलके हो गई। बाकी ये चार फलके दिखाई दे रही हैं। खोल दिया पूरा पूरा हमने। यही पिरामिड है, इसको मैंने ओपन करके यहां बना दिया। हर एक बच्चा समझेगा जिम्मेदारी से। तो ये जो चीजें थी जो इस तरीके से यहां दिखाई दे रही थी आभासी रूप से, आपको लग रहा था ये चपटा है बेस, नहीं, ये इस तरीके से पूरा समतल पे ऐसे, ये इस तरीके से। तो बच्चों ये हमने ओपन किया तो फिगर इस तरीके से बना। ओपन इसलिए कर दिया कि एक एक चीज आप आराम से समझ जाए। देखिए ये है आधार, आधार है, समझिए बात को। और इसको 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 और इसको क्या कहेंगे? तिर्यक फलके, स्लैंट फेस। इसको कहते हैं तिर्यक फलके। ये तिरछा जाके एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, इसी को कहते हैं तिर्यक फलके। शंकु में ये तिर्यक पृष्ठ होता है, नॉर्मली इसको क्या बोल देंगे? तिर्यक फलके। आप यहां देख रहे हैं कि आधार वर्गाकार है, वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। इन चारों भुजाओं पर क्या तैयार होंगे? तिर्यक फलके तैयार होंगी। ये फलके कैसी हैं बच्चों? त्रिभुजाकार। और आपके मैक्सिमम केसेस में ये चारों की चारों फलके क्या होंगी बच्चों? बताइएगा। चारों की चारों फलके होंगी सम द्विबाहु त्रिभुज टाइप की, आइसोसेलिस ट्रायंगल टाइप की होंगी, जिनकी दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। मैक्सिमम केस में फलके क्या रहेंगी?
मैक्सिमम केस में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेंगी ये, समझिएगा। जो केस हमने उठाया है राइट पिरामिड का बच्चों, राइट पिरामिड के केस में ये क्या रहेंगी आपकी, समद्विबाहु त्रिभुज रहेंगी। कहीं कहीं समबाहु भी हो सकती हैं, समद्विबाहु तो है ही मैक्सिमम केस में, कहीं कहीं क्या हो सकती हैं, समबाहु भी हो सकती हैं, फल के समबाहु भी ली जा सकती हैं। आपका जैसा फिगर देगा उस हिसाब से बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी तिर्यक फलकों वाली बातें एकदम क्लियर हो गई। ये 4 फेस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो गए आपके तिर्यक पृष्ठ, और ये पृष्ठ कैसे हैं बच्चों, त्रिभुजाकार हैं। तो ये त्रिभुजाकार आपकी तिर्यक क्या हो गई, फलके हो गई। ये यहां पर 1 2 एक पीछे और एक इधर सामने है, 4 फलके हो गए टोटल। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आधार में अगर 4 भुजाएं हैं तो तिर्यक फलकों की भी संख्या कितनी होगी, 4 ही होगी। 1 2 3 4, आधार में 4 भुजाएं हो गई तो तिर्यक फलकों की संख्या भी बच्चों 4 होगी। ध्यान से देखिएगा, शंकु में क्या होता है, ये आपका बस तिरछा आपका वक्राकार पृष्ठ होता है। तिरछा वक्राकार क्या होता है, पृष्ठ होता है। यहाँ के पृष्ठ क्या है, त्रिभुजाकार है। शंकु में जो पृष्ठ है वो वक्राकार है। यहाँ कैसा है बच्चों, त्रिभुजाकार है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। आधार कैसा है, वर्गाकार है। इसको क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। तो बच्चों ये एक आपका बहुफलक है, पॉलीहेड्रॉन है, पॉलीहेड्रॉन है, इसको पॉलीहेड्रॉन कहते हैं बहुफलक को। और इसका आधार क्या है, एक पॉलीगन है। पॉलीगन में भी अभी मैंने आपको समझाने के लिए एक बेस उठाया है आपका वर्गाकार, स्क्वायर शेप का हमने बेस उठाया है। क्लियर हो गया, तिर्यक फल के हर एक बच्चे को समझ में आ गए, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, शंकु में भी तिर्यक ऊंचाई होती है, सबको पता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, तिर्यक पृष्ठ की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। क्लियर है, शंकु में पता है आपको, अनगिनत तिर्यक ऊंचाइयां होंगी, सब बराबर होंगी, कहीं से भी लाइन खींच सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई होगी तिर्यक पृष्ठ पे। यहां पर बच्चों यहां भी तिर्यक ऊंचाई आने वाली है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई हर तरफ से नहीं खींच पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, तिर्यक जो फलक है इसको फलक बोलेंगे, तिर्यक फलके, तिर्यक फलकों की जो ऊंचाई है उसको क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। अनिल सर थोड़ा पेन दीजिएगा। तिर्यक फलकों की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। हर एक बच्चा देखे, ये देखिएगा ये फिगर, जैसे ये एक तिर्यक फलक है, इसकी जो ऊंचाई होगी ये तिर्यक ऊंचाई है। इसकी जो ये ऊंचाई होगी ये तिर्यक ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है ये तिर्यक ऊंचाई है। हर एक बच्चा देखे, ये तिर्यक ऊंचाई है। सभी लोग समझिए, ये तिर्यक ऊंचाई है। क्लियर है बच्चों। तो हर एक एक पॉइंट कोई स्किप मत करिएगा, एक एक चीज प्रॉपरली देखिएगा। तो तिर्यक फलक की जो ऊंचाई होगी वो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। हमें दिखाना पड़ेगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, दिख रहा। अब चूंकि इस फिगर में हम सारी तिर्यक ऊंचाइयों को नहीं दिखा सकते, फिगर 3D है आपका, सबको दिखाएंगे तो गंदा लगने लगेगा, हम यहां दिखा देते हैं। देखिए ये तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है। इसको एकदम खोल के फैलाया है इस तरह से बच्चों, ये तिर्यक ऊंचाई है, समझिएगा। तिर्यक फलक की जो ऊंचाई होगी वो तिर्यक ऊंचाई होगी। कितने तिर्यक फलक हैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 4 ही तिर्यक फलक हैं, 4 स्लैंट फेसेस हैं आपके, तो 4 ही तिर्यक ऊंचाइयां होंगी इसमें आपके। तो इनफाइनाइट तिर्यक ऊंचाइयां होती है किसमें, आपके शंकु में। कहीं से खींचिए तिर्यक ऊंचाई मिलेगी आपको, और सब बराबर होती है, सबकी सब क्या होती है, बराबर होती है। इसमें केवल 4 ही होंगी और चारों की चारों क्या होंगी, बराबर होंगी। चूंकि तिर्यक फलक 4 है और तिर्यक फलक की ऊंचाई ही क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। आ गई बात समझ में बच्चों। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ये भी बच्चों क्या है, तिर्यक ऊंचाई है आपका, स्लैंट हाइट है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। कोण में भी एल से दिखाते थे, यहां भी एल से ही दिखाएंगे। ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, और मेरे बच्चों ये भी एल है। ये तिर्यक फलके हो गई, ये चारों जो दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहां पर इस तरह से अटैच है, सेट है, इसी को मैंने यहां ओपन कर दिया है। तो तिर्यक फलकों की ऊंचाई ही क्या कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। आ गई बात समझ में, तिर्यक फलकों की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई हो गई। कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट बच्चों के प्रॉपरली देखते रहिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बच्चों। तो आपको मैंने समझा दिया कि तिर्यक फलक क्या है।
हमने उसमें बता दिया तिर्यक ऊंचाई क्या है। एक नई चीज इसमें ऐड होती है बच्चों, जो कि कोण में नहीं होती। भाई ये तो तिर्यक ऊंचाई कोण में होती है ना, लेकिन एक नई चीज जो कोण में नहीं होती वो है तिर्यक कोण। क्या है बच्चों वो? तिर्यक कोण। समझिएगा तिर्यक कोण किसको कहते हैं। कोण मतलब बच्चों क्या होता है आपका बताइएगा? जो आपका किनारा है, जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं जहां पर दो दीवारें जुड़ी हैं उसको क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। आ गई बात समझ में? जहां भी जिस रूम में बैठे हैं नजर दौड़ा के देखिए, जहां पर दो दीवारें जुड़ी हैं वो क्या कहलाएगा? आपका कोर कहलाएगा। क्लियर है? तो जहां भी फलके जुड़ी हुई होंगी वो क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। जहां जहां फलके जुड़ी रहती है वो कोर हो जाएगा। इस फिगर में अगर मैं देखूं तो मेरे बच्चों बताइएगा, इस फिगर में अगर देखा जाए तो देखिए ये कोर है, कोर है बच्चों। ये सब क्या कहलाएंगे? तिर्यक कोर कहलाएंगे। ये तिर्यक कोर है। और ये क्या है? कोर। आधार में जो कोर होगा, किनारा होगा जहां फलके जुड़ी है वो कोर हो जाएगा। और जो तिरछी फलकें जहां पर जुड़ी हुई हैं बच्चों वो क्या कहलाएगा? तिर्यक कोर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? ये एज हो गया। और ये बच्चों हो गया स्लैंट एज। समझ में आया? ये एज हो गया और ये हो गया आपका स्लैंट एज। तिरछी चीजें जहां भी जुड़ेंगी आपस में वो बच्चों हो जाएगा, बच्चों उसका नाम ही तिर्यक से शुरुआत होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये तिरछी फलकें आपस में जुड़ी हुई हैं। भाई चार फलकें हैं तो आप चार ही जगह से जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा आपका? चार इसमें तिर्यक कोर हो जाएंगे। चार तिर्यक कोर हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं सर चार तिर्यक कोर नहीं है, दो दो चार दो छह दो आठ, आठ कोर है। नहीं बच्चों, दो मिलके एक हो जाएगा ना, तभी तो कोर बनेगा। दो मिलके क्या हो गया? एक हो गया। ये कोर का निर्माण करेंगे। दो मिलके एक हो गया, कोर का निर्माण। देखिए इसकी वाली भुजा और इसकी वाली भुजा, ये दो आपके फेसेस दिखाई दे रहे हैं, स्लैंट फेस। तिर्यक आपके फलके दिखाई दे रही हैं दो, एक ये सामने एक साइड में है इसके। तो जहां पर इनकी भुजाएं जुड़ी हैं उसी को क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। लेकिन तिरछी ये तिर्यक फलके हैं, तिरछी फलके हैं, तो तिरछी फलकें जहां भी जुड़ती हैं तो जो जोड़ होता है, जो जोड़ होता है उसी को कहते हैं तिर्यक कोर। जो इनका जोड़ है, भुजाओं का जो जोड़ है वही तिर्यक कोर है। अब कोर क्या होता है? केवल कोर की अगर बात कर दें तो आधार में फलके जुड़ी हैं, यहां भी जुड़ी हैं, तो यहां का जोड़ जो होगा वो तिर्यक कोर नहीं कहलाएगा। आधार का जो जोड़ होगा वो केवल क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? तो ये कोर कहलाएगा, ये तिर्यक कोर। तो यहां हम अगर दिखाना चाहें तो ये क्या है? तिर्यक कोर है। मेरे बच्चों आप कहेंगे नहीं सर आप बोले हैं ये नहीं है। बच्चों ये भी तो है, ये भी तिर्यक कोर है। तिर्यक कोर को किससे बोल दें? ई से बोल देते हैं। ये ई हो गया। ये भी क्या है? ई है। ध्यान से देखिए ये भी क्या है? ई है। ये सब आपके सब के सब क्या होंगे? बराबर होंगे। ये ई सब के सब क्या होंगे? बराबर होंगे। आधार की बच्चों अगर भुजाएं बराबर हैं तो जो हमारा पिरामिड बनता है उसको कहते हैं रेगुलर पिरामिड। आधार की भुजाएं बराबर हैं और वो राइट पिरामिड भी है तो वो रेगुलर पिरामिड कहलाता है। फिर सम पिरामिड भी उसको कहते हैं, एक नया नाम। ध्यान से देखिएगा, सम पिरामिड। सम पिरामिड इसको कहते हैं रेगुलर पिरामिड। ये भी नाम आपके सामने आएगा, क्वेश्चन में आता है पिरामिड। सुनिए, अगर कोई आपका राइट पिरामिड है, राइट पिरामिड समझ गए कि बच्चों ऊंचाई एकदम बीचों बीच गिरेगी। ऊंचाई क्या होगी? बीचों बीच गिरेगी। या आधार के बीचों बीच में ही उसके सेंटर्ड होता है क्या? उसका वर्टेक्स जो शीर्ष है, अपेक्स है, वो सेंटर्ड होता है। जब ऊंचाई वहां से गिराएंगे तो बीचों बीच गिरेगी। जैसे इसकी ऊंचाई की मैंने अभी बात नहीं की है, इसकी ऊंचाई गिराऊंगा तो ये भी वर्ग के, आधार जो वर्ग है उसके बीचों बीच में गिरेगी, यानी कि विकर्णों के कटान बिंदु पर ही गिरेगी। अगर कोई त्रिभुज है और राइट पिरामिड की हम बात कर रहे हैं तो उसके सेंट्रॉइड पे ही उसकी ऊंचाई गिरेगी। कहां गिरेगी? केंद्रक, सेंट्रॉइड पे गिरेगी। माध्य केंद्र होता है ना सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे गिरेगी, वही होता है राइट पिरामिड। और राइट पिरामिड का अगर बच्चों बेस आपका क्या है? रेगुलर है, तो उस पिरामिड को फिर क्या बोलेंगे? सम पिरामिड भी बोलते हैं। सम पिरामिड मतलब रेगुलर पिरामिड उसको कहते हैं। ठीक, नाम में क्या रखा है? सवाल तो जैसे जितना बताएंगे उसी में से आएगा। एक होता है ऑब्लिक पिरामिड, मैं उसका भी फिगर आपको बना के दिखा दूंगा। उसकी ऊंचाई बीचों बीच नहीं गिरती, वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो ऊंचाई कहीं बाहर गिर जाएगी या कहीं बीच में ही गिरेगी तो अंदर
बीचों बीच ना गिर के कहीं इधर उधर गिरेगी, तो वो होता है ऑब्लिक पिरामिड बच्चों। वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो पढ़ना ही नहीं है। आपको पढ़ना क्या है? रेगुलर पिरामिड, यानी कि बच्चों सम पिरामिड। वो उसमें भी सम पिरामिड कहां से आए, सॉरी रेगुलर पिरामिड तो पढ़ना ही है, मेन क्या पढ़ना है आपको? राइट पिरामिड। क्या पढ़ना है? राइट पिरामिड। हर एक बच्चा ध्यान दे, लंब पिरामिड आपको पढ़ना है। तो पिरामिड में मैंने क्या क्या क्लियर कर दिया। कोन ही होता है, कोन टाइप का, सारा फॉर्मूला कोन वाला इसमें प्रयोग होने वाला है। कोन का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है, लेकिन जो हमारे पिरामिड का आधार होगा वो बहुभुजाकार होगा। बहुभुज मतलब पॉलीगन शेप का होगा। त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समषष्ठभुज हो गया, इन सबको बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुजाकार आधार होता है। समझ में आया? अब यहां का जो पृष्ठ होगा, तिरछा पृष्ठ बच्चों ध्यान से देखिएगा, वो त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा? ट्रायंगुलर शेप का होगा, त्रिभुजाकार होगा। देखिए, और ज्यादातर केसेस में ये ट्रायंगुलर जो आपके स्लैंट फेसेस हैं, जो त्रिभुजाकार तिर्यक आपके पृष्ठ हैं या फलके हैं बच्चों, वो क्या होंगे बताइए? वो आपके मैक्सिमम केसेस में समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस होते हैं, कहीं कहीं समबाहु भी होते हैं। आइसोसेलेस कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं बच्चों? ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो समद्विबाहु कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, मान लिया, ध्यान से देखिएगा, आधार की भुजा इसकी 10 है। आधार की भुजा क्या है? 10 है, 10 है। ये 6 आ गया, 6 आ गया, हर एक बच्चा देखेगा 6 आ गया, हुआ 6। तो इसका जो तिर्यक कोण है इस पिरामिड का वो क्या है? 6 है। तिर्यक कोण क्या है? 6 है। तो ये कैसा बताइए, ये तिर्यक फलक कैसा बना? कैसे त्रिभुज का ये तिर्यक फलक है बताइए? समद्विबाहु त्रिभुज का है कि नहीं? आप जब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 सब अटैच हो जाएंगे, एक साथ 6 6 अटैच हो जाएंगे। तो त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन ये जो तीसरा भुजा जो दिखाई दे रहा है वो 10 है सबका। तो कैसा हो गया ये बच्चों? ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार आधार, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज टाइप का ये आपका तिर्यक फलक हो गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो और अगर यहीं पर ये भी तिर्यक कोण भी आपके कितने हो जाते? 10 हो जाते, तो फिर ये कैसा हो जाता? समबाहु त्रिभुज हो जाता। जो तिर्यक फलके होती कैसी हो जाती? समबाहु त्रिभुज हो जाती है। सबको समझ में आ रहा है? जिसको कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो दोबारा उनका नाम लेकर बोलिएगा, उनका क्लियर कराऊंगा मैं पॉइंट, एक एक चीज समझ में आएगा। तो फिर से सुन लीजिए मैंने क्या क्या बताया। नहीं, यूपीएसआई के लिए क्लास नहीं, यूपीएसआई में नहीं पूछेगा ये, सुनिए ध्यान से। ये हमारा पिरामिड है, आधार इसका वर्गाकार है। अभी अभी मैंने बनाया, देखा आपने, आप भी बना के देख लीजिए। आपके सामने फिगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो आखिर 2D पे ही रहा है ना बच्चों, 3D फिगर, तो थोड़ा सा आपको कहीं हो सकता हो समझने में प्रॉब्लम हो। आधार वर्गाकार है, इसको बहुभुज बोलेंगे। तो पिरामिड का आधार बहुभुजाकार होता है। पिरामिड एक बहुफलक है, पॉलीहेड्रॉन है। और इसका जो ध्यान से देखिए, जो आपकी फलके हैं वो तिरछी जाके एक पॉइंट से जुड़ी हुई है। इस पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। अपेक्स या वर्टेक्स बोल दीजिए, वर्टेक्स बोल दीजिए, ये वर्टेक्स हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा, इससे तिरछे रूप से जाके जुड़ी है, इसलिए इन त्रिभुजाकार फलकों को हम कहते हैं तिर्यक फलक। क्या कहते हैं? तिर्यक फलक। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट फेस। ठीक है बच्चों? अब देखिए, जैसे शंकु में भी तिर्यक ऊंचाई थी, किसको कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई? तिर्यक पृष्ठ की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कहलाती थी शंकु में। यहां भी वही चीज है, तिर्यक पृष्ठ की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। तिर्यक पृष्ठ इसमें क्या है बच्चों? त्रिभुजाकार तिर्यक पृष्ठ हैं, 4 तिर्यक पृष्ठ हैं यहां पर। तो इन चारों त्रिभुजों की जो ऊंचाइयां होंगी वही इस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई होगी। इन चारों त्रिभुजों की जो ऊंचाइयां होंगी यही इस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाइयां होंगी। और चारों तिर्यक ऊंचाइयां क्या है? यहां पर बराबर है, क्योंकि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, सबकी ऊंचाइयां क्या आएंगी? बराबर ही आएंगी, अलग अलग नहीं आएंगी। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? एक नया कॉन्सेप्ट इसमें हम लाकर जोड़े थे, तिर्यक कोण का। तो बच्चों तिर्यक फलके जहां जुड़ती हैं, जहां भी जुड़ी है, देखिए यहां जुड़ी है, उसी को क्या बोलेंगे? तिर्यक कोण। फिगर यहां क्लियर है? ये सब क्या है आपका? 6 6 6 जो हमने दिखाया है ये क्या है? तिर्यक कोण। 6 सेंटीमीटर हमने जो भुजा दिखा दी, इसी को बोलेंगे आप तिर्यक कोण। कोई डाउट हो तो बताइए। आ रही बात समझ में? ये एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार आपका वर्गाकार है। अब हम बात करेंगे ऊंचाई की। ध्यान से देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं ऊंचाई की, पिरामिड की ऊंचाई। तो बच्चों बस ये बीचों बीच गिरेगा, ये हो गई पिरामिड की ऊंचाई। घसीट के यहां मत लेके चले आइएगा बच्चों, ये इस तरह से फिगर है, ऐसे ये ऊंचाई है, ये नहीं कि पूरा यहां तक घसीट लें।
समझ में आया? ये बीचों बीच ये ऊंचाई गिरेगी, ये क्या है? h। क्लियर हो गया? कोई डाउट आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। बेस हो गया और ये यहां तक हाइट हो गई आपकी। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? बीचों बीच जैसे शंकु में ऊंचाई थी उसी तरह से आपके पिरामिड में भी ऊंचाई होगी। तो फिगर आपका क्लियर हो गया होगा ये पूरा। अब हम एक ऐसा पिरामिड बनाने जा रहे हैं जिसका आधार क्या है? त्रिभुज है। देखिए आधार त्रिभुज है। ये एक पिरामिड बन गया, हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर है? ये एक पिरामिड है। कितनी फलके हैं इसमें? फलके कितनी है बताइए? साफ दिखाई दे रहा है? फलके तो टोटल वैसे 4 हैं, आधार को भी जोड़ा जाएगा फलक में ही, लेकिन अगर मैं तिर्यक फलकों की बात करूंगा तो आप बताएंगे 3 है। तिर्यक फलकों की बात करूंगा तो 3 है। आधार इसका मैं बना दूं, जरा देख लीजिए। आधार बना देता हूं, ये देखिए, ये इसका आधार है, ये आधार है, ये आधार है। सभी बच्चे देखें, ये आधार हो गया और ये इसकी क्या हो गई? 3 फलके हो गई, एक बाएं दाएं और एक सामने, ये 3 फलके हो गई। अलग से बनाना चाहें तो यहां भी बना सकते हैं। यही फिगर है, ध्यान से देखिए, ये आधार है और ये 3 इनकी क्या है? फलके हैं। समझाने के लिए केवल मैंने आपको दिया हुआ है कि समझ में आए। तो बच्चों देखिए, अगर मैं बोलूं कि तिर्यक ऊंचाई बताइए, तिर्यक ऊंचाई, सीधे बोलेंगे सर यहां से ये हो गई आपकी तिर्यक ऊंचाई, इसी को क्या बोलेंगे? एल। वैसे तो अगर आधार की बच्चों भुजाएं बराबर रहेंगी, याद रखिएगा, तो तिर्यक ऊंचाइयां क्या आएंगी? बराबर आएंगी। यहां आधार की भुजाएं, मान लिया ये समबाहु त्रिभुजाधार है, तो आधार की अगर भुजाएं बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये एल तो ये भी एल ही आएगा। अगर आधार की भुजाएं अलग अलग हो गई तो ये फलकों की, तिर्यक फलकों की भी साइज अलग हो जाएगी, अलग अलग साइज के त्रिभुज हो जाएंगे, तो फिर इनकी ऊंचाइयां भी क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी। ये सब जो कुछ मैं बता रहा हूं, आधार की भुजाएं यहां क्या है? बराबर है। पीछे हमने वर्ग लिया था, अभी मैंने क्या लिया है? आधार मान लिया, समबाहु त्रिभुज लिया है। तो इसलिए जो तिर्यक ऊंचाइयां मिलेंगी सब की सब, कहीं से भी लें तो सब की सब क्या होंगी? एल ही होंगी। क्लियर हो गया? तिर्यक कोण की अगर बात की जाए तो साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, तिर्यक कोण क्या है? ये तिर्यक कोण है, ई हो गया, ये भी ई है और ये भी क्या है? ई है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब चलिए इसके बाद हम लोग कुछ नोट बना लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। लिखिए, नोट लिखिए। यदि किसी पिरामिड का आधार n भुजा वाला बहुभुज हो, पॉलीगन, तब पिरामिड के तिर्यक फलकों की संख्या, सुनिएगा, नंबर ऑफ स्लैंट फेसेस, क्या होगा मेरे बच्चों? अभी अभी मैंने बताया था आधार क्या है? कोई त्रिभुज है तो कितने तिर्यक फलक बनेंगे? हमेशा याद रखिएगा, आधार में जितनी भुजाएं, तो जितनी भुजाएं होंगी उसी पे तो फलके उठेंगी। आधार में 3 भुजाएं तो तिर्यक फलक कितने बनेंगे? 3 होंगे। तो अगर पिरामिड का आधार n भुजा वाला कोई बहुभुज है तो तिर्यक फलकों की संख्या कितनी होगी बताइए? n। अगर 5 भुजा वाला कोई बहुभुज है तो पूछ लेगा तिर्यक फलकों की संख्या पिरामिड के कितनी होगी, तो बच्चों आप बोलेंगे 5। अगर 6 भुजा वाला आधार है बच्चों
तो आप पिरामिड के तिर्यक फलकों की संख्या कितनी बोलेंगे? 6 बोलेंगे, सही है। तो यहां सीधे लिखेंगे n। अगर n भुजा का कोई बहुभुज है आधार में तो तिर्यक फलकों की संख्या हो जाएगी n। कुल फलकों की संख्या, फलकों की संख्या बच्चों ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टोटल फेसेस। तो देखिए तिर्यक फलकों की संख्या तो n हो जाएगी, आधार को भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। आधार तो तिर्यक फलक है नहीं, लेकिन आधार फलक तो है। आधार एक फेस तो होता है, फलक तो होता है। तो अगर आप तिर्यक फलकों की संख्या में एक आधार को भी ऐड कर लेंगे तो कुल फलकों की संख्या निकल के आएगी n+1। यह सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब यह बता दीजिए, किसी पिरामिड का आधार 12 भुजा वाला कोई बहुभुज है, इस पे कुल फलकों की संख्या कितनी होगी? 13। 13 तिर्यक फलक हो जाएंगे और एक आधार, यानी कि 12 तिर्यक फलक हो जाएंगे और एक आधार हो गया तो 13। सही है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या लिखते हैं, पिरामिड के शीर्षों की संख्या नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये क्या होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस? देखिए शीर्ष क्या क्या है बच्चों, आपको लगता होगा केवल यही शीर्ष है। हाँ, ये एकदम टॉप है, अपेक्स है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन शीर्ष इसको भी बोलते हैं। ये सब जो कोना है ये सब क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये सब जो कोने दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। वर्टेक्स इंग्लिश में इसको सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, प्लूरल में वर्टिसेस बोलते हैं। शीर्षों की संख्या तो बताइए, देखकर बताइए कितने शीर्ष हैं। आधार में 3 भुजाएं हैं ना, त्रिभुजाकार आधार है तो आधार की 3 भुजाएं हो गई। तो शीर्षों की संख्या बताइए बच्चों कितनी हो गई? साफ दिख गया, शीर्षों की संख्या 3 1 4। तो अगर आधार में n भुजाएं यहां होती, n भुजाएं, तो n शीर्ष नीचे हो जाते हैं और एक ये ऊपर वाला जो टॉप है हमारा अपेक्स है वो हो जाता, तो होता n+1। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब बच्चों इसके बाद हम आएंगे तिर्यक कोरों की संख्या। कोरों की संख्या, नंबर ऑफ स्लैंट एजेस। क्या हो जाएगा देखिएगा, तिर्यक कोर बच्चों हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। कितने तिर्यक कोर दिखाई दे रहे हैं इसमें बच्चों? एक ये है, एक ये है, एक ये है, यही तो 3 तिर्यक कोर हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा, कितने तिर्यक कोर हैं? 3 है। तो तिर्यक कोरों की संख्या साफ साफ दिख रहा है कितना बच्चों? 3। यहां से इसमें आधार में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, तो तिर्यक कोरों की संख्या 3 हो गई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आ रही बात समझ में? तो अगर तिर्यक कोरों की संख्या पूछे तो अगर आधार में यहां n भुजाएं होती, 3 ना होती, n भुजाएं होती, तो तिर्यक कोर कितने निकल के आते हैं? निश्चित रूप से n निकल के आते हैं। तो तिर्यक कोरों की संख्या n हो जाएगी। कुल कोरों की संख्या, कुल कोरों की संख्या बच्चों बताइए। आधार में अगर 3 भुजाएं हैं यहां पर, तो यहां पर तिर्यक कोरों की संख्या 3 आई थी। कोर इसी को तो बोलेंगे तिर्यक कोर, यही तो है तिर्यक कोर। ध्यान दीजिए, यही तो तिर्यक कोर है, यही तो तिर्यक कोर है। अब इसमें आपको क्या करना है, कुल कोरों में ये भी कोर शामिल हो जाएगा, आधार वाले भी कोर क्या होंगे? शामिल हो जाएंगे। तो कुल कोर कितने हो जाएंगे आपके? 6। तो बच्चों आधार में अगर यहां पर 4 भुजा होती तो कुल कोरों की संख्या कितनी होती? 8 होती। तिर्यक और आधार वाला मिलाकर 4 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, अगर n कोरें होंगी आधार में, n भुजाएं होंगी, भुजा कोर एक ही होता है, n भुजाएं होंगी आधार में, तो कुल कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 2n, दुगनी होती। कितनी होती है? 2n। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? अब चलिए, इतनी चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब आइए देखिए, अब हम लोग सीधे फॉर्मूले पे आएंगे। यह है आपका कोण, यह इसकी ऊंचाई है,
ये इसकी रेडियस r है और ये इसका स्लैंट हाइट l है। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा एच एल और आर में बनता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनता है। सबको क्लियर है? अगर कोई हमारा शंकु दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, बना देता हूं। सॉरी, ये शंकु है आपका। अगर कोई हमारा पिरामिड दिया हुआ है तो ये इसकी हो जाएगी हाइट। ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट? आधार इसका क्या है बच्चों? त्रिभुजाकार है। ऊंचाई जो गिरेगी वो सेंट्रॉइड पे जाके गिरेगी। ये हो गई हाइट, दिखाई दे रहा है सबको? और बच्चों यहां ऊंचाई को हमने किससे जोड़ा है? तिर्यक ऊंचाई से जोड़ा है। यहां ऊंचाई को हम किससे जोड़ेंगे? यहां भी तिर्यक ऊंचाई से जोड़ेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। ध्यान से देखिए, ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। और ऊंचाई को किससे जोड़ना है? तिर्यक ऊंचाई से जोड़ना है। तो बच्चों ये जोड़ने वाली जो आधार रेखा है, क्या यहां पर ऊंचाई 90 डिग्री का कोण बनाएगा? बताइए। निश्चित रूप से ऊंचाई 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हर एक बच्चा देखिए, ये एल हो गया। तो फिगर इस तरह से बन रहा है, ये फिगर बन रहा है। यहां कितने डिग्री का एंगल होगा आपका? 90 डिग्री का होगा। ये एल हो गया, ये एच हो गया, और ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये क्या है बच्चों? ये है स्मॉल आर। ये क्या है आपका? स्मॉल आर। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये स्मॉल आर है। समझिए इस बात को। स्मॉल आर किसको बोलेंगे? इस आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या को बोलेंगे। इस आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या को बोलेंगे। याद रखिएगा, ये जो दूरी होती है, जो भी आपका आधार है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, जो कुछ भी आधार है, समषष्ठभुजाकार, तो अगर आप ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से, पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने वाली आधार रेखा आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। यह चीज लिखना पड़ेगा। यदि यदि हम पिरामिड की ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ते हैं तो जोड़ने वाली आधार रेखा पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। सब में नहीं है, जो आधार हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए है। आधार हमारा क्या है? समबाहुभुज है। मान लिया यहां समबाहु त्रिभुज आ गया, वर्ग आ गया, तो उसमें ऐसा होता है कि पिरामिड के ऊंचाई को अगर हम तिर्यक ऊंचाई से जोड़े, फिगर दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड की ऊंचाई हो गई और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने वाली जो आधार रेखा होगी वो क्या होगी बच्चों? ये आधार रेखा एक्स हो गई, एक्स हो गई। ये आपके पिरामिड के आधार के अंतःवृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है। यहां स्पेशल कोई फॉर्मूला थोड़ी बता सकते हैं हम, क्योंकि आधार बदलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बदलेगी, लेकिन रहेगा हमेशा अंतःवृत्त की त्रिज्या ही। जो भी आपके एग्जाम में आना है, राइट पिरामिड ऊपर से रेगुलर पिरामिड, उसमें ये क्या होगा आपका? आधार हमेशा जोड़ने वाली आधार रेखा, इसको मैं बोल रहा हूं, ये ऊंचाई है, ये स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, उसको जोड़ने वाली आधार रेखा एक्स हो गई। तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ये जो पिरामिड है उसके आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। हमेशा ये दिमाग में बात रखिएगा। ठीक है बच्चों? हम कोण में केवल ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई से जोड़ सकते हैं, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई हमारे पास होती है। लेकिन पिरामिड में हम ऊंचाई को, पिरामिड की ऊंचाई को हम किससे जोड़ सकते हैं बताइएगा? हम तिर्यक कोण से भी जोड़ सकते हैं। हर एक बच्चा देखेगा, तिर्यक कोण से भी जोड़ा जा सकता है। कैसे? फिगर देख लीजिए, हर एक बच्चा देखे।
यदि हम पिरामिड की ऊंचाई को तिर्यक कोण से, यानी कि ई बोल दीजिए, से जोड़ते हैं, तब जोड़ने वाली आधार रेखा पिरामिड के आधार के परिवृत्त की, यानी कि सरकम सर्कल परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है बच्चों, फिगर बना दें, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हो गई हमारी पिरामिड की ऊंचाई h, और ये क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये एक तिर्यक कोण हो गया, ई हो गया, इसको यहां से जोड़ दीजिए, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज का फिगर आएगा। आप कहेंगे नहीं सर यहां 90 डिग्री का कोण बन ही नहीं रहा, लेकिन बनेगा क्यों नहीं, ये तो 3D फिगर है, 2D में इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो ऐसे सरफेस बच्चों, इसका चपटाई ना, बताइए, तो ऊंचाई ऐसे ही गिरेगी। तो कहीं से भी आप कहीं खड़े हो जाइए, आपके पैर से कोई रेखा गुजरेगी, आपका पैर उस पर क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये h है, ये e है, और बच्चों ये क्या होगा, r होगा। यहां रिलेशन बनाना चाहे तो e का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये बनेगा, याद रखिएगा। अलग अलग आधार के लिए स्मॉल r और कैपिटल R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। क्लियर है भाई, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या a आपका सीधे सीधे 2√3 हो गया। समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर है। चलिए, ये चीज आपकी एक रह गई है, यहां देख लीजिए, यहां भी लिख सकते हैं l का स्क्वायर बराबर क्या, h का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, दिमाग में रखिएगा। कोण में बच्चों यही तो एक रिलेशन था, l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यही कोण के लिए रिलेशन था, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहां पर हम पिरामिड में दो तरीके से ऊंचाई को जोड़ सकते हैं, हमेशा याद रखिए, दोनों पे क्वेश्चन आता है। एक आपके ऊंचाई को जब आप तिर्यक ऊंचाई से जोड़ें, और ऊंचाई को जब आप किससे जोड़ें बच्चों, बताइए, तिर्यक किनारे से जोड़ें। दो तरीके से जोड़ने का सिस्टम है। आज थोड़ा फीवर है इसलिए थोड़ा सुस्त लग रहा है सिस्टम, लग रहा है दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना सबको, ध्यान से देखिए। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे फॉर्मूले पे। पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कोण का क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर एल होता है कोण का। देखिए मैं अलग से कुछ याद नहीं करवाऊंगा, कहीं याद नहीं कराया। पाई आर एल कोण के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। भाई वहां पृष्ठ वक्राकार है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। यहां पृष्ठ वक्राकार तो होता नहीं, त्रिभुजाकार होता है, तो यहां पर उसको हम आधार वाले क्षेत्रफल को छोड़ देंगे, तो साइड वाला जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। सेम यही फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब क्या होता है, आधार की परिधि का आधा गुणे तिर्यक ऊंचाई। अगर शंकु में बात करें तो पाई आर एल का मतलब क्या है, आधार का बच्चों परिधि का आधा, आधार के परिधि का आधा पाई आर हुआ ना, और गुणे तिर्यक ऊंचाई। सेम लिख दीजिए ये फॉर्मूला, लिखेंगे 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे तिर्यक ऊंचाई। आप कहेंगे सर याद करना पड़ेगा, क्यों याद करना पड़ेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो आपके पिरामिड के भी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों यही होगा। लेकिन यहां पर चूंकि वृत्ताकार आधार नहीं होता, तो पाई आर का मतलब क्या होता है, आधार की परिधि का आधा। तो यहां हो जाएगा जो जैसा भी आधार हो पिरामिड का, उसके सॉरी क्षेत्रफल कहां से आ गया,
का परिमाप है बच्चों। परिमाप, सॉरी, अब पाई आर देख ही रहे हैं। आधार की परिधि का क्या है? आधा। आधार की परिधि का क्या है? आधा, और एल तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/2 आधार, यहां कोई बहुभुजाकार आकृति होगी तो आधार का परिमाप यहां लेंगे, गुणे क्या? तिर्यक ऊंचाई। हो गया बच्चों। कुछ याद करना पड़ा? कुछ नहीं याद करना पड़ा। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हैं 1/2 बेस एरिया, सॉरी बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे आएंगे। तो ये टीएस से हो गया। क्या होगा बच्चों टीएस से? बताइएगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्या याद करना? कुछ नहीं याद करना। लैटरल सरफेस एरिया पार्श्व निकाल लिया और बेस एरिया ऐड कर दीजिए, नीचे वाला जो एरिया है, हो गया। कुछ अलग नहीं है। क्या ये 1/2 बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, स्लैंट हाइट याद करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा, सीधे पाई आर एल वाले से ही निकल के आया है। वॉल्यूम की अगर बात करें, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ध्यान से देखिएगा, पिरामिड का आयतन। एक खास बात यहां लिख लीजिए, ये फॉर्मूला तभी प्रयोग होगा जब आधार समबाहुभुज हो। समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन हो। आधार की भुजाएं बच्चों अलग अलग होंगी तो तिर्यक ऊंचाइयां भी अलग अलग आएंगी। इसको मैं कल समझाऊंगा। अभी यहां हमने केवल किसके लिए फॉर्मूला लिखा है बच्चों? जब आधार पिरामिड का क्या हो? समबाहुभुज हो, मतलब वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, समषष्ठभुज हो, मतलब आधार की भुजाएं बराबर हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि इसमें तिर्यक ऊंचाई बच्चों सबकी माप एक ही रहेगी। लेकिन अभी आधार आयत हो जाए तो उसमें दो दो तिर्यक ऊंचाई अलग अलग माप की दिखाई देंगी आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो मैनुअल होगा, उसके बारे में कल चर्चा होगी। इसलिए ये नोट लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला तभी प्रयोग होगा जब आधार क्या हो? समबाहुभुज हो। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। अब इसके बाद पिरामिड का आयतन, हर एक बच्चा देखे। वॉल्यूम याद करना है क्या? नहीं याद करना। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों यहां तो आधार वृत्ताकार होता है, पिरामिड में आधार बहुभुजाकार है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया गुणे शंकु की ऊंचाई। तो यहां क्या होगा बच्चों? 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब पिरामिड की ऊंचाई, ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, ये हो गया 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट हो गया। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? कोई डाउट हो तो बताइएगा बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, क्लास ये डेली चलेगी विवेक। हो सकता मैं दोबारा पढ़ाऊं बच्चों, थोड़ा फीवर हो गया है मुझे, तो एनर्जी वो नहीं आ पा रही है जैसे क्लासेस में रहती है मेरी एनर्जी, तो फीवर टाइप का कुछ हो गया है। तो चलिए, क्या कुछ अलग से याद करना पड़ा? कुछ भी तो नहीं है। जो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वही सेम फॉर्मूला है। 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल गुणे एच का मतलब ऊंचाई। पाई आर एल और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही शंकु वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, कुछ अलग थोड़ी है। बस थोड़ा टेक्निकल क्या हो जाता है, आधार इसका बदलता है। आधार बदलता है तो एल एच और वो आधार रेखा वाला रिलेशन आपका क्या है? अलग अलग फाइंड आपको करना पड़ता है। ठीक है, शंकु में केवल आर की वैल्यू फिक्स है। यहां पर क्या होगा बच्चों? आधार वाली रेखा आपकी बदलेगी, कभी परिवृत्त की त्रिज्या होगी, कभी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। इसी में बस फर्क आता है, बाकी सब सेम है। सारा पैटर्न टोन वाला ही है, कुछ भी अलग नहीं। समझ में आया होगा आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? कल सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। विवेक गुप्ता, हाँ कर तो देंगे आप, मुझे पता है। समझ में आया कि नहीं पिरामिड आप लोगों को? बताइए। थोड़ी तबीयत मेरी खराब लग रही। पिरामिड क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? क्लियर है? सोनम ठाकुर कह रही हैं आराम से। अच्छा, अंशु कह रहे हैं आराम से। चलिए, क्लियर है, गुड।
कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो कल क्लियर करिएगा। सब समझ में आ रहा है, ठीक है। विवेक गुप्ता को जल्दी बताइए क्लियर है कि नहीं, ये तो कल दोबारा क्लास लूंगा इसी की। थियरी क्लियर होनी चाहिए ना आप लोगों की। क्लियर है? और कोई नहीं बोल रहा, लग रहा है क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है। विवेक गुप्ता, अमन भारद्वाज, क्लास कब ओपन होगी? क्लास ओपन होगी, मत परेशान होइए। अलग से फॉर्मूला याद मत करने चलिएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाला ही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ, बस पाई आर स्क्वायर के बदले हमने आधार का क्षेत्रफल रखा है, क्योंकि आधार त्रिभुजाकार तो है नहीं। ठीक है, क्लियर है। सौरभ त्रिपाठी को भी क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। मैं मिलूंगा अब रात को 9 बजे। आज मेरा नया बैच है मेंसुरेशन से, यूपीएसआई वाले बच्चों को उसमें आना है। ठीक है, सॉरी मेंसुरेशन नहीं, ज्योमेट्री से बच्चों। ओके, थैंक यू।